उसके आगे जी अभी ऐड रन कैसे करनी है, दोबारा से मैं आपको ले जाता हूँ जी मेटा बिजनेस स्वीट में। यहाँ पे ऐड अकाउंट में आ जाएंगे, ये मैं आ गया जी मेटा बिजनेस स्वीट में। तो यहाँ पे ये एड्स, तो यहाँ पे ऐड अकाउंट में हम आ जाएंगे जी। तो यहाँ पे ये क्रिएट ऐड की यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रही है। अगर मैं ये जी राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्लिक करूँ क्रिएट ऐड, तो मेरे पास आगे ऑप्शन आ जाएंगी डिफरेंट कि मैंने किस मकसद के लिए ऐड रन करनी है। गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर लीड्स, गेट मोर वेबसाइट परचेज विद योर कैटलॉग, गेट मोर वेबसाइट परचेजेस, बूस्ट अ पोस्ट, प्रमोट योर पेज, गेट मोर वेबसाइट विजिट्स, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड। तो ये मेरे पास यहाँ पे जी इस वक्त 8 ऑप्शन आ रही हैं कि इनमें से कौन सी मैंने यूज़ करनी है। तो आपने देखनी है अपने बिजनेस के लिहाज से, आपका नया पेज है या पुराना पेज है, आप गोल्स आपके क्या हैं ऐड लगाने की, आप हासिल क्या करना चाहते हैं, उस लिहाज से आपने ऐड रन करनी है। आपने सेल बढ़ानी है, आपने रीच बढ़ानी है, आपने पेज प्रमोट करना है, पेज लाइक्स बढ़ाने हैं। तो एड्स रन करने के लिए जो नॉर्मली जो 3 स्टेजेस होती हैं उनको समझना होता है कि फर्स्ट स्टेज कोई भी नए बिजनेस के लिए अवेयरनेस स्टेज होती है, सेकंड स्टेज जो है वो कंसीडरेशन स्टेज होती है, और थर्ड स्टेज जो है कन्वर्जन स्टेज होती है। तो आपने अपने बिजनेस को देखना है कि आपका बिजनेस किस स्टेज पर है, तो उस स्टेज की फिर आपने ऐड रन करनी होती है। तो स्टार्ट में जी अगर नया बिजनेस है तो उसकी अवेयरनेस के लिए आप पेज प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ पेज प्रमोशन की ऐड पे, पेज कैसे आपने प्रमोट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास आगे जी ऑप्शन आ जाएंगी कि आपने सिंपली जैसे ये डिफ़ॉल्ट जो आपका कवर पेज होता है कि उस कवर पेज की पिक्चर के ऊपर आप जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मेंशन करने के बाद आप लोग इसी को आप प्रमोट करेंगे कवर पेज के ऊपर। तो ये इस तरह का प्रीव्यू आएगा जैसे ये साइड पे आ रहा है कि ये ऊपर जो आपका मैसेज है ये आएगा, और नीचे आपका ये जो बिजनेस की डिटेल है वो, और लाइक का ये बटन जो है आ जाएगा। इस तरह की ये पोस्ट आपकी प्रमोट होगी। और अगर आप इसको कवर पेज को यूज नहीं करना चाहते, ये कवर पेज का साइज देखें थोड़ा छोटा होता है, तो यहाँ पर अगर आप पिक्चर दूसरी भी यूज करेंगे तो ये छोटे साइज की पिक्चर ही यहाँ पे लेगा। जैसे यहाँ पे चूज इमेज करें, तो यहाँ पे ये डिफरेंट अगर इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो अगर बड़ी साइज की इमेजेस हैं तो उनको नहीं लेगा। ये नॉर्मली जो है बैनर साइज जो होता है फेसबुक का, उसी साइज की यहाँ पे इमेज लेगा। तो अगर आपने बड़े साइज की इमेज यूज करनी है तो आप यहाँ पे पहले एक इमेज बना लें, अपना ऐड क्रिएट कर लें, आपने वीडियो ऐड लगानी है, पिक्चर्स लगानी है जो भी, उसके एक पोस्ट बना लें। उसके बाद यूज अ पोस्ट, आप एक पोस्ट को एज ए ऐड यूज कर सकते हैं। जैसे ये मुख्तलिफ पोस्ट लगी हुई हैं, तो इनमें से अगर मैं ये वाली पोस्ट एक यूज कर लेता हूँ, यूज पोस्ट। तो यहाँ पे यूज पोस्ट में आपका जो साइज है ये डिफरेंट हो जाता है पिक्चर का आपका, और ये डिफरेंट बिग साइज की पिक्चर भी यहाँ पे फिर आपकी लग जाती है। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है आपकी पोस्ट की, उसको आप चेंज कर सकते हैं कि ये आपने डिस्क्रिप्शन अपनी मर्जी से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपने टारगेट करना है, कि जो आपके ऑडियंस को नजर आएगा। सबसे पहले ये आपने जी चूज कर लिया जो भी आपने पिक्चर यूज करनी है या डिस्क्रिप्शन यूज कर ली। नेक्स्ट होता है आपका इसमें आपके ऑडियंस कि आपने टारगेट किसको करना है। जैसे यहाँ पे अभी इस वक्त लिखा आ रहा है इटली, ये नीचे पाकिस्तान 18 टू 55 ईयर। उसके बाद इसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एडिट कर लें। सबसे पहले तो आप लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपने किस लोकेशन पे एड रन करनी है। तो जैसे अगर पाकिस्तान में हमने करनी है तो पाकिस्तान कर लेंगे, पाकिस्तान कंट्री कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ जाती है जी डिटेल टारगेट। आपने अगर मजीद इसको टारगेट को फोकस करना है लोगों के डेमोग्राफिक्स के लिहाज से कि उनकी एजुकेशन लेवल क्या हो लोगों का, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनके लाइफ इवेंट्स, रिलेशनशिप, मैरिड हो अनमैरिड हो, उनका क्या स्टेटस है, सिविल रिलेशनशिप का स्टेटस, डाइवोर्स, आपने किसको टारगेट करना है। उसके बाद ये आप इंटरेस्ट वर्क आप सिलेक्ट कर लेंगे, इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास डेमोग्राफिक्स सारे आपके पास सारी डिटेल आ जाती हैं कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है। उसके बाद इंटरेस्ट आ जाता है कि उन लोगों के इंटरेस्ट क्या हो, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप। तो ये सारे आपके पास मुख्तलिफ इंटरेस्ट आ जाते हैं कि लोगों के इंटरेस्ट का क्या हो। फिर उसके बाद बिहेवियर हैं कि बिहेवियर क्या कैसे हों लोगों के। एनिवर्सरी, जिनकी अगर एनिवर्सरी आने वाली है विद इन 61 टू 90 डेज, अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जो एनिवर्सरी रिलेटेड लोगों ने बाय करना हो, तो यहाँ पे आप जैसे टारगेट कर सकते हैं कि जिन लोगों की एनिवर्सरी 61 से 90 डेज में आने वाली हो। उसके बाद आगे फिर बिहेवियर है
उसमें परचेज बिहेवियर के जो लोग ज़्यादा परचेज करते हों, परचेज विद ऑफर्स। उसके बाद कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है, ये मतलब लोकेशन वाइज आपका आ गया। फिर ये आपका डिजिटल एक्टिविटीज़ के जो लोग जो हैं जी, डिजिटल एक्टिविटीज़ उनकी क्या हैं, कंसोल गेम्स खेलते हैं, अर्ली टेक्नोलॉजी अडाप्टर्स हैं, फेसबुक पेमेंट्स यूजर्स हैं जिन्होंने फेसबुक पेमेंट की हो लास्ट 30 डेज में या लास्ट 90 डेज में। तो यहाँ पे बहुत सारी आपके पास इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल एडमिन्स, बहुत सारी आपके पास डिटेल आ जाती हैं जो आपने इन डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के लिहाज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपने एक बायर पर्सोना बनाया हुआ है उसके लिहाज से यहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक जितना आप नैरो करता जाएंगे उतना आपका बजट समझ लें ज़्यादा लगेगा। जितनी आप ऑडियंस को नैरो करेंगे, जितना उनको स्पेसिफाई करते जाएंगे, उतना आपका बजट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन उनका ये होगा बजट स्पेंडिंग बेशक बढ़ जाए, लेकिन रिजल्ट्स फिर आपको उसके अच्छे मिलते हैं जो आप हासिल करना चाह रहे होते हैं। अगर रिलेटेड ऑडियंस नहीं है तो फिर बेशक बजट आपका बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स फिर नहीं मिलते जो आपने हासिल करने होंगे। तो शुरू में जब अवेयरनेस की ऐड आपने रन करनी हो तो तब आपने यहाँ पर ऑडियंस को नैरो नहीं करना। बिल्कुल आप कोशिश करें कि आप पहले 2-3 ऐड जो हैं इनको ओपन ही छोड़ के रन करें, विदाउट एनी इंटरेस्ट सबको टारगेट करें। तो उससे ये होगा कि आपका बजट जो है वो कम लगेगा, आपका बजट कम लगेगा और आपको इसमें फॉलोइंग जो है वो ज़्यादा मिल जाएगी। सर जी तो फिर ये आपने जाके रन करे उधर इजी नहीं रहेगा? जी सॉरी क्या कह रहे हैं जी? अगर एड्स मैनेजर में जाके एड रन करें वहाँ पे इजी नहीं रहेगा? जी एड मैनेजर में भी रन कर सकते हैं, तो यहाँ पे बल्कि ज़्यादा इजी है, यहाँ पे ऑप्शन आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती हैं। तो वहाँ से भी आप रन कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप मोबाइल से भी रन कर सकते हैं, सारे जगह पे ऑप्शन आपके पास हैं अवेलेबल। सर जी एड सेट ज़्यादा बन जाती है ना, एड जी भी। वहाँ पे मैं ये नए बंदों को समझ नहीं आती वहाँ पे जल्दी, इसलिए मैं यहाँ पे ये इजी वे है लोगों को, यहाँ पे नए लोगों को आसानी से समझ आ जाती है। चलो ठीक ठीक। ठीक है। सर ये ऐड अच्छा खुद क्लाइंट प्रोवाइड करता है जी वीडियो? सॉरी वीडियो। जी जी सर। नॉर्मली जो बड़ी एजेंसीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो तो खुद अपने जो है एड क्रिएटिव प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको फिर आपको सब कुछ ही करके देना पड़ता है। पाकिस्तान में खासकर, तो पाकिस्तान में तो अभी लोगों को इतना मतलब अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप जाएंगे तो जो एड स्पेशलिस्ट होते हैं वो सिर्फ एड्स ही रन करते हैं, उनको सारा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। शुक्रिया। ठीक है जी। यहाँ पे फिर उसके बाद ऐड स्टार्ट डेट आपकी आ जाएगी कि आपने ऐड स्टार्ट कब करनी है। उसके बाद यहाँ पे ऐड आपका एंड डेट आ गई कि आपने कितने दिन की ऐड रन करनी है। तो यहाँ पे जी रिकमेंडेशन जो है कि 7 डे की ऐड मिनिमम आप रन करें। मिनिमम अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे फिर आप उसको लेटर ऑन पहले दिन भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन 7 डेज तक मिनिमम आपने पेज की ऐड रन करनी है। उसकी वजह कि फेसबुक का एक एल्गोरिथम है, उनके मुताबिक वो देखते हैं और उनकी कोशिश ये होती है आपको बेस्ट रिजल्ट ला के दें। अगर पहले दिन अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे तो दूसरे दिन तीसरे दिन आपके रिजल्ट आपके बेटर आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ऐड को जो है पहले रन होने देना है 7 डे जो आपका बजट है। यहाँ पे आप फिर बजट डिसाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मिनिमम 300 का बजट है, 300 से कम आप नहीं कर सकते बजट एक दिन का। 300 से ज़्यादा फिर आप जो है जी अपनी मर्जी से एक दिन का 8,000, 10,000, 30,000 तक यहाँ पे जी ऑप्शन आ रही है मेरे पास। इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, अगर इससे भी ज़्यादा आपने बजट लगाना है तो आप ये चेंज कर लेंगे। और उसके बाद सिंपली आप प्रमोट नो पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी ऐड रन हो जाएगी, एक ऐड आपकी चल जाएगी। और उसके बाद फिर आपने जब ऐड आपने रन करनी है तो उसके बाद फिर हमने बाद में देखने होते हैं कि हमारी ऐड के रिजल्ट्स हमें क्या मिले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एड्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो प्रीवियस हमारी कुछ एड्स हैं जो रन की हुई हैं उनके मैं आपके साथ कुछ रिजल्ट्स हैं जी वो शेयर कर देता हूँ।